लखनऊ में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और सांसदों के साथ वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में 2022 चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और भविष्य की प्लानिंग पर भी चर्चा की गई। बैठक में मौजूदा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जिस तरह से 2017 जीता था, उसी तरह से 2022 में भी जीत मिलेगी। 300 प्लस सीटों के साथ बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं जिला पंचायत चुनावों में भी ऐतिहासिक विजय मिलेगी। देखने से मुझे कुछ आनंद कहाँ कर रहे हैं, पानी की नहीं सोचते। बड़े दिन बाद हम लोग को मिल के खुश हुई, इसी में हमको जब पसंद आ रही है। 2022 में भी 2017 दोहराएंगे, ऐतिहासिक विजय होगी। जिला पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितनी बड़ी सफलता नहीं, उससे भी बड़ी सफलता इस बार मिलेगी। तो ये बैठक खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री समेत जो तमाम पदाधिकारी थे वो बीजेपी दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 4.5 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में ये बैठक चली है। इस बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडों को लेकर चर्चा हुई है कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जाएगी। हालांकि जब बैठक से केशव मौर्य बाहर निकले तब उन्होंने एक बार फिर से ये साफ किया है कि अगले चुनाव यानी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। भदोही में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी से खुद को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अब तक के इतिहास में लगभग सभी जातियों के सीएम हो चुके हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही बनाना चाहिए। इससे बीजेपी और संगठन को फायदा ही होगा। 18% वोट तो मछुआरों का है, तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आप भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी में वोट कैसा है। अभी 2019 में और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। रामगोपाल का कहना है कि सीएम योगी केवल अधिकारियों की सुनते हैं। पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। चुनावों में जनता इन लोगों को आईना दिखाएगी। भ्रष्टाचार में सराबोर है उत्तर प्रदेश की सरकार। और दुखद बात यह है कि जब सिर्फ अधिकारियों की राय पर मुख्यमंत्री चलने लगें तो उनके सहयोगी, चाहे विधायक हों चाहे मंत्री हों, वे मन मसोस के रह जाते, अपनी बात भी नहीं कह पाते। और बात कोई कहने की कोशिश करता है वो अपमानित हो जाता है। ये सब जानते हैं। अब बीएल संतोष की रिपोर्ट मिल जाए तो आप देख लीजिए।